तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में, और उसी के साथ में अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा तो दोनों भी चीजों का जो लिंक है मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हो, यहाँ पर आप जाके मेरे दोनों भी चीजों को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम सबसे पहले बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी जो है अपने में मल्टीपल टाइम कुछ हायर फॉर्मेशन बना के कंटिन्यूएशन में अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, और आने वाले टाइम में अगर बैंक निफ्टी जो है अगेन अपने में 54,100 के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में एक ईएस विंग तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में 54,400 तक हमको अच्छा खासा बैंक निफ्टी में टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, बैंक निफ्टी जो है साइकोलॉजिकल लेवल जो आता है अपने में 54,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का 54,000 के ऊपर ही अपने में बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम सस्टेन कर रहा है, और उसी के साथ में अगर कल बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम में अपने में कुछ लोअर रेंज के ऊपर एक अच्छा खासा पॉज कैंडल बनाता है और बैंक निफ्टी अगेन अपने प्रीवियस लो के नीचे निकलता है, तो बैंक निफ्टी में अगेन अपने को एक थोड़ा सा आने वाले टाइम में एक्सपायरी तक एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, और बैंक निफ्टी में 53,200 तक हमको एक अच्छा खासा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा 15 मिनट में डिस्कशन कर लेंगे हमारा कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन हम क्या प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आपको देख सकते होंगे बैंक निफ्टी का जो है आज सबमिलन अपने में इस एरिया के आसपास कुछ फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यू में नीचे की तरफ एक बार नीचे की तरफ आया, और उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी जो अपने में स्लो एंड स्टडी कुछ अपने में ऊपर की तरफ मूव करा, और सब में अराउंड 54,200 एक बार रिट्रेस करने के बाद बैंक निफ्टी अपने में लोअर रेंज के ऊपर अपने में कुछ क्लोजिंग किया है। तो उसी हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी बैंक निफ्टी में जो है अपने को एक अच्छा खासा एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में लोअर रेंज के ऊपर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्गली ट्रेंड लाइन आ रहा है, और बैंक निफ्टी कहने की अपने में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चैनल के अंदर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख सकते हो बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम अपने में एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी में अपने को इस इतने एरिया तक एक अच्छा खासा अगेन अपने को एक अपसाइड एक टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, और 54,500 तक अपने को अच्छा खासा बैंक निफ्टी में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का 54,000 इस एरिया के बीच में कहीं पर बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपन होता है, हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर प्राइस हफ्ते में कुछ देर के बाद प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद हम एक छोटा सा सी सेट प्लान करके 54,500 तक हम मिनिमम फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। या फिर इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में जो लास्ट आवर में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर बैंक निफ्टी का इस एरिया का फ्लैट ओपन होता है और बैंक निफ्टी कुछ लोअर लो फॉर्मेशन बना के कंफर्मेशन के लिए बैंक निफ्टी को 53,750 के नीचे अगर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो उसके बाद हम एक छोटा पीसीआर प्लान करके 53,500 तक का मिनिमम टारगेट प्लान करेंगे। या फिर अगर वॉटिव अगर कल बैंक निफ्टी का डायरेक्टली 54,500 इस एरिया के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो उसके में थोड़ा वेट ही करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अपने में कुछ अगेन कंटिन्यूएशन में 5 मिनट में लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे आता है, या फिर हमें 5 ईएमई मिल रहा है तो हम एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं पीसीआर 54,250 तक का मिनिमम टारगेट प्लान करेंगे। कब? जब मार्केट का बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तब, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब भी प्राइस का गैप अप ओपन होता है प्राइस एक बार कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ पुल बैक करता है और कंटिन्यूएशन में लोअर लो फॉर्मेशन बना के एक बार रिटेस्ट करने के डाउन साइड भी आता है। तो गैप अप होने के बाद बैंक निफ्टी एक बार डाउन साइड रिटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। तो उसी के बाद में हम थोड़ा निफ्टी 50 को देख लेंगे। निफ्टी 50 में हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे। तो निफ्टी 50 भी कुछ आज अपने अपने 150 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी का जो है निफ्टी भी आज अपने में इस एरिया के ऊपर कुछ गैप अप ओपन हुआ, डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी अपने में करेक्शन करा 50-25 द्वारा 850 अपने में एक प्रीवियस लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था। एक्जैक्टली उस एरिया के ऊपर निफ्टी 50 सपोर्ट बनाने आया, बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीवियस लेवल है निफ्टी 50 जो है कंटिन्यूएशन में अपने में हायर रेंज के ऊपर एक अच्छा हायर फॉर्मेशन बना था। बैंक निफ्टी अपने में एक निफ्टी 50 अपने में रिटेस्ट करा, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी स्लो एंड स्टेडी पुल बैक में कुछ हायर फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम करा है। तो उसी बाद में हम थोड़ा सा 15 मिनट में डेली टाइम फ्रेम में देख लेंगे निफ्टी में कैसा क्या कैंडल बना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी भी जो है मल्टीपल टाइम अपने में कंटिन्यू अपने में कुछ हायर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी कंटिन्यू निफ्टी 50 कंटिन्यू अपने में अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। अगर निफ्टी 50 अपने वन डे टाइम में अगर इस लो के नीचे आता है तो निफ्टी 50 अगेन अपना में नेगेटिव साइड में ट्रेड कर सकता है। 25,800 तक हमको निफ्टी अगेन एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। या फिर अगर निफ्टी 50 अगर गलती से भी अपना में 25,950 के ऊपर निकल रहा है तो निफ्टी में एक साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 है, 26,000 तक एक अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा 50 मिनट में हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम निफ्टी 50 के कल के लिए का प्लान करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि आपको बताया निफ्टी 50 अपने में कुछ हायर हायर फॉर्मेशन बना के ट्रेड कर रहा है, और लोअर रेंज के बाद एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन एक लोअर रेंज के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो कि अपने में 25,800 तक है। अगर कल निफ्टी का डायरेक्टली इस एरिया के बाद फ्लैट ओपन होता है
और निफ्टी फिफ्टी अपने में 25,900 इस एरिया के नीचे 5-10 मिनट वेट करता है या फिर 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करता है, तो निफ्टी फिफ्टी एक अपने आप में करेक्शन करने के लिए 25,800 तक आ सकता है। तो उसी हिसाब से अगर निफ्टी का फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी फिफ्टी 25,900 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो उसके बाद हम एक छोटा सा पी साइड प्लान करके 25,800 तक हम मिनिमम पी साइड प्लान कर सकते हैं। या फिर इमेजिन करो अगर निफ्टी का डायरेक्टली 25,800 इस एरिया के ऊपर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, तो उस केस में हम वेट करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी अगेन अपने में 25,800 इस एरिया के आसपास थोड़ा वेट करता है और वेट करने के बाद निफ्टी फिफ्टी अपने में प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है, कुछ प्राइस एक्शन बना के प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है, तो उसके में हम एक सी साइड प्लान करके 25,900 टू 25,600 तक हम 26,000 तक हम मिनिमम सी साइड प्लान करेंगे। या फिर अगर कल निफ्टी का फ्लैट ओपन होकर निफ्टी का अगर कंटिन्यू अपन निफ्टी फिफ्टी जो है 25,600 के ऊपर निकलता है, तो हम स्लो एंड स्टडी हम सी साइड प्लान करेंगे छोटा एसएल डाल के, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो हो जाएगा 26,100 का मिनिमम सी साइड प्लान कर सकते हैं। अब कंफ्यूजिंग कब होगा, अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का डायरेक्टली 26,000 एक साइकोलॉजिकल अच्छा खासा साइकोलॉजिकल लेवल है और निफ्टी फिफ्टी अगर अपने में साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, तो उसके में हम 5-10 रुपए का एसएल डाल के हम पी से प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी फिफ्टी अपने में कंटिन्यू आता है, तो हम टारगेट जो है 25,900 इस एरिया तक हम मिनिमम पी से प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर निफ्टी फिफ्टी अपने में गैप अप ओपन होंगे, निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यू आता है 24,600 25,900 इस एरिया के ऊपर अपने में कुछ वेट करके निफ्टी फिफ्टी अगेन अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है 26,000 के ऊपर निकलता है, तो उस टाइम केस में हम 26,100 और 26,200 तक हमको मिनिमम आने वाले टाइम में टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी फिफ्टी में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।